जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सार। जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहा हूं लगातार, जिसमें अभी 2-3 दिन आपकी डिले हो चुकी है, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसी क्रम में आपके कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर से आपके रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपके यूपी पुलिस एसएससी से मैंने निकाले हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर आए हैं वो हम आज बात करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर जो क्लासेस चल रही है अभी नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर चल रहा है। आपकी आज की क्लास और आपकी जो कल की क्लास रहेंगी तो आपके 2 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर निपट जाएगा। तो अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम चैप्टर करेंगे आपका एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके का कि दे रखा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत कौन सी 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि 72 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कितनी होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, कौन सी होगी? तो उसने कहा है कि 3 संख्याओं का क्या है योग आपका यहाँ पर 72 है। और 72 के यदि हम फैक्टर भी करें, यदि देखिए यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 ले रखी है और कौन सी संख्या है आपकी यहाँ पे 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। तो हम जो संख्या ले लेते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहली संख्या होगी आपकी x, ठीक। तो दूसरी संख्या होगी आपकी x+3, क्योंकि वो जो संख्या है वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया इसके अंदर 3 से प्लस कर देते हैं। तो अगली जो संख्या ले लेते हैं 3 प्लस कितनी ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो उसने कहा कि उन 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। यदि मैं इन्हीं का क्या कर दूं, प्लस कर देता हूं, यदि मैं इन्हीं का प्लस कर देता हूं तो ये वैल्यू किसके बराबर है आपकी 72 के बराबर है। किसके बराबर है ये वैल्यू, 72 के बराबर है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो यदि x और x कितने हो जाएंगे आपका 3x हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, प्लस का 9 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितना आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि यदि 72 में से 9 जाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, तो 72 में से 9 जाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा आपके पास 63 बचेगा। जैसे 63 बचा तो 3 से आपको पता है कि जो 63 होगा वो पूरा 21 बार जाएगा। तो उसने यही कहा था कि 3 लगातार संख्या, एक 21 होगी, एक आप 3 यदि इसमें जोड़ेंगे तो 24 होगी, और एक कितनी होगी आपकी 27 होगी। कितनी होगी, 27 होगी। तो आपसे पूछा है इसके अंदर कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपके पास 27 होगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो वो होगी आपके पास कितनी 21 होगी। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन से दिए जाएंगे, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। अब ये 3 से विभाजित ना होकर ये 5 से विभाजित दे दे, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाए आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x होगा वहाँ पर 3 की जगह क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर 5 ले लेंगे, फिर कितना ले लेंगे 10 ले लेंगे। तो ऐसे यदि कितनी भी संख्या आएगी, यदि आपको बाउंड करता है कितना कि 3 से 4 से 5 से 6 से, तो बस आपको क्या करना है इसके अंदर प्लस लगाना और 72 से क्या करना आपको डिवाइड देना है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं। यदि हम इस 72 के भी तो इस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं। एक्चुअल में देखें तो हम 72 के फैक्टर भी कर सकते हैं। देखिए 2 से काटें तो कितनी बार कटेगा, 2 3 6 होते हैं और 2 6 12 होते हैं। ठीक है, यदि हम 2 से फिर कैंसिल आउट करें तो 18 बार होगा। यदि हम 2 से फैक्टर करें तो हम इसका कितनी बार लिख सकते हैं, 9 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पर उसने क्या कहा है कि 72 के, तो ये जो मेथड है ये तो गुणा में लगता है, तो कभी आप इसके 72 के फैक्टर करके आ जाओ तो वो आपका गलत हो जाएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए क्या है कि यदि 3 क्रमागत, कौन सी संख्या है, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या है 3 लेनी है, क्रमागत लेनी है, और वो भी कैसी लेनी है, विषम संख्या। आपको विषम संख्या बताई थी, जो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, अप टू 100 जितनी भी नंबर होते हैं सब ये विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या तो पता लग गया, विषम प्राकृतिक संख्या है। उसने कहा 3 क्रमागत, तो उसने कहा ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनका योगफल 147 होगा। कितना होगा, जिनका योगफल 147 होगा। तो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर कभी भी विषम आए या सम आए तो आपको वे ही नंबर लेने हैं। लाइक कैसे, एक होगा x, दूसरा संख्या ले लिया x+2, और दूसरा संख्या ले लिया मैंने कितना आपका x+4। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, x लिया है, x+2 लिया है, x+4 लिया है, और इनका सम किसके बराबर आ रहा है 147
147 के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 147 के बराबर आ रहा है। तो x कितने हो जाएंगे आपके पास? यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक, और 4 और यहाँ पर कितना हो जाएंगे? 2 आपका 6 हो जाएगा और 147 हो जाएगा। तो आपका जो 3x आएगा 141, क्योंकि आप जब 6 से जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा। और 3 से यदि हम पूरा काटें तो x बराबर होगा, यदि 3 चौक 12 होते हैं तो 3 सत्ते 21 होते हैं। तो उसने कहा कि बताइए बीच वाली संख्या होगी। तो इसका मतलब पहली संख्या कितनी होगी आपकी? 47 होगी। अगला संख्या यदि हम जंप करें तो कितना ऐड है? 2 ऐड है, तो कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पर टोटल? 49। और अगला कितना हो जाएगा? 51। तो इसने पूछा है कि बताइए इनमें से बीच वाली संख्या कौन सी होगी। यदि बीच वाली पूछे तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? 49। यदि छोटी संख्या पूछे तो 47। यदि आपकी बड़ी संख्या पूछे तो 51। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास कितना? इसका 49। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आपको बस खेल है आपका इन नंबरों को जानने का। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि यहाँ पर विषम संख्या की जगह आपके पास सम संख्या आ जाए तो आप तब भी इसमें क्या करेंगे? आप सेम ही बिल्कुल पुट करेंगे। चलिए इसी क्रम में हम देखते हुए आगे क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत, देखिए वही क्वेश्चन 3 क्रमागत, इस बार कौन सा आ रहा है? कौन सी संख्या आ रही है? विषम पूर्णांक का योगफल। ठीक, अब पूर्णांक है तो क्या है हमारे पास? इंटीजर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो सम पूर्णांक है का योगफल 54 है। तो बताइए इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया है क्या आपको पुट करना है कि पुट तो आपको ये करना है कि एक x लेंगे प्लस दूसरी संख्या x प्लस 2 लेंगे और तीसरी संख्या क्या लेंगे हम यहाँ पर? x प्लस 4 लेंगे। इन सभी का सम कितना दे रखा है? 54 दे रखा है। यदि हम बात करें तो 3x ले लेंगे और 4 और 2 6 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 54। ठीक, यदि हम 54 इसमें से जाएगा तो आपको पता है 48 बचेगा। यदि 3 से काटेंगे तो x बराबर कितनी बार? 3 1 जा 3 और 3 6 जा 6 18। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी आएगी आपकी? कितनी आएगी? 16 आएगी। 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपको पता है 18 होगा। 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपको पता है 20 आएगा। यदि आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना निकल के आएगा? 54 निकल के आएगा। उसने पूछा था कि बताइएगा कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? और छोटा पूर्णांक आपको पता है कितना आ रहा है आपका? ये 16 आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? इसका यहाँ पर 16 आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको चीजें बताई है कि कहीं पर भी आपको समपूर्णांक आए या कहीं पर विषम आए, आपको संख्या यही आपको पुट करनी है। कौन कौन सी? x प्लस 2, x प्लस 4। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवलों पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, क्या है कि गणित की एक परीक्षा में 5 अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। ठीक है, 5 कैसे? विषम पूर्णांकों में है। ठीक है, तो यदि उनके कुल अंक 185 है तो बताइए कि उच्चतम अंक किसके होंगे या कौन से के आपके पास उच्चतम अंक होंगे। तो मैंने आपको बताया है चीजें कि कहीं पर भी विषम पूर्णांक आए तो आपको मानना क्या है कि x, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 3 4 सॉरी, और यहाँ पर नेक्स्ट संख्या होगी x प्लस 6 और अगला संख्या होगा x प्लस 8। ठीक, तो कितनी संख्या है? 5, 1 2 3 4 5 और बराबर किसके बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर? 185 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा? 185 के बराबर हो जाएगा। तो x जोड़ें तो यहाँ कितना आएगा? 5x आएगा। यदि 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 12 6 8 20 हो जाएगा और 20 बराबर 185 होगा। तो यहाँ पर 5x बराबर 185 माइनस 20 बराबर 165 हो जाएगा। 185 में से 20 जाएंगे तो 165 बचेगा। 5x इससे आप पूरा काट दीजिए तो x बराबर 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक, तो उसने कहा है कि विषम संख्या, तो देखो 33 आ गई, बिल्कुल अच्छी बात है। 33 में 2 जोड़ें तो आपको पता है कितनी होगी, क्योंकि 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगी? अगली जो संख्या हो जाएगी वो 35 हो जाएगी, फिर 37 हो जाएगी, फिर 39 हो जाएगी, फिर 41 हो जाएगी। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 होगी। तो उसने कहा बताओ सबसे उच्चतम अंक कितना होगा। तो उच्चतम अंक आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है आपको? 41। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पर आपका 41 होगा। यदि आपसे न्यूनतम अंक पूछेगा तो राइट आंसर होगा कितना? इसका 33 होगा। इस बात को याद रखना। तो हो सकता है वो ये भी पूछ सकता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस पर तो आधारित से मैंने आपको क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। तो नए नए पैटर्नों पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। चलिए इसी क्रम में बात करते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चनों की। देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमित संख्याओं का गुणनफल यदि
210 है तो बताओ दो छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, उसने कहा कि बताइए इन गुण का क्या दे रखा है, तो दो छोटी संख्याओं का योगफल बताना आपको। तीन क्रमागत संख्याएं हैं, अब मुझे क्या पता, उसने कहा गुणनफल, बस ये याद रखना। वहां पर आपको योगफल दिया हुआ था और यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, गुणनफल दे रहा। जहां पर भी गुणनफल दिख जाए तो आप बस क्या करना है, इसका आपको फैक्टर करने हैं, कोई आपको मानने की जरूरत नहीं है। यदि क्रमागत कहेगा तो आपको पता है कि x + 1 होगा और x + 3 होगा, सॉरी 2 होगा। ठीक, क्रमागत तो यही संख्या होती है। मान लीजिए यहाँ पे 5 आया तो अगली 6 होगी, अगली 7 होगी। ठीक है, तो उसने कहा कि इन सभी का सम 221 है, तो बताओ इन सभी के मल्टीप्लाई किसके बराबर है, ये 21 के बराबर है, 221। ठीक है ना, तो हमें ये चीज़ समझना है, यदि कहीं पर गुणनखंड आएगा तो आपको डायरेक्ट इसके फैक्टर करने हैं। यदि हम 2 से करें तो हम डायरेक्ट इसे 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको किससे निपटाऊंगा, इसको 3 से या 7 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 7 से करूंगा तो 7 से 21 आपका 30 आ जाएगा। ठीक, यदि मैं इसको 5 से करूंगा तो 5 अंक 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं 6 एकम 6 कर दूंगा, क्योंकि वे 3 संख्या चाहिए जो उनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 21। वो 3 संख्या लगातार आ चुके हैं, चेक कर लीजिए कौन कौन सी, एक 5 है, एक 6 है और एक 7 है, देख लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि 7 पंजे 35 और 35 छिक्का होते हैं 210। इसका मतलब उसने कहा सबसे छोटी, वो कह रहा दो छोटी संख्याओं का योगफल, और छोटी संख्याएं आपकी कौन सी है, 5 और 6। यदि हम इनका सम करें, हम इनका सम करें तो आपको पता है कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 होगा तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका डायरेक्ट 11 हो सकता है। ठीक है, और यदि आपके पास ये क्वेश्चन हो गए कि बताओ दो संख्याओं का योगफल ना पूछ के आपसे अंतर पूछ ले, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर किसी क्रमागत संख्या के अंदर हमेशा जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि क्रमित का मतलब होता है जो अगली संख्या होगी, जैसे 20 है तो 21 होगा, 40 है तो 41 होगा, तो यदि 49 है तो आपका 50 होगा। तो आपका ये क्या है, यहाँ पे एक क्रमित संख्याएं होती है। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा नए टाइप का है, तो बताइए इस तरीके का आप इसमें किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। अब बात आ रही है कि उन दो क्या दे रखा है, क्रमागत। ठीक है, सम संख्याओं का योग क्या है, मतलब योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 84 दिया हुआ है। देखिए उन्होंने कहा है कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्या दे रखी हैं। अब सम संख्या दे रखी है तो इसका मतलब वो संख्या सम ही रही होंगी। उसने ऐसे नहीं कहा प्राकृतिक संख्या कौन सी, नहीं, सम संख्या होगी। तो ऑब्वियसली बात है एक संख्या कितनी रही होगी, 2x रही होगी, और जो दूसरी संख्या रही होगी वो 2x प्लस का कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। कितना रहा होगा, 2x प्लस के 2 रहा होगा। तो इसका मतलब जो दूसरी जो संख्या होगी, वेट, ठीक है, जो दूसरी संख्या होगी वो कितना होगा आपके पास, इतनी होगी। ठीक, मान लीजिए कोई 16 है, मान लो 16 है तो अगली 18 रही होगी। मान लो 15 तो हो ही नहीं सकते, आपको पता सम संख्या आपके किससे 2 से कटती है। मान लीजिए यहाँ पर 8 है तो अगली संख्या 10 रही होगी। तो जो लगातार वो संख्या, पर उसने कहा कि इन दो संख्याओं का अंतर, आप बताओ यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ और इसका स्क्वायर करूँ तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 100 का 100 आ जाएगा। 100 में से करूँगा तो 36 आ जाएगा, वो भी कहीं के आएंगे, माइनस के। आपको याद रखना है कि हमेशा बड़ी संख्या पहले रखनी है और छोटी संख्या बाद में रखनी है। तो उन्होंने कहा उनका जो अंतर है ना, अंतर वो किसके बराबर दे रखा आपको, यहाँ पर 84 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, यदि 84 के बराबर दिया है तो इसका मतलब 2x प्लस का 2 का स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर किसके दिया हुआ आपके पास, 84 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, यदि हम इसका सॉल्यूशन दें तो सॉल्यूशन आपको पता है किस तरीके से, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। बताइए a का स्क्वायर 4x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, 2 आता है, 2 एरा 2 एरा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8x हो जाएगा, और माइनस 4x का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ बनेगा 84। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा। तो आपको पता है, ठीक, आपको पता है कि ये जो 4 है इधर जाएगा, तो 8x बराबर आ जाएगा आपका 80। तो x वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10। कितनी आएगी आपकी वैल्यू, 10। और 10 में यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगी 20, और 20 में 2 और जोड़ दूं तो वो बन जाएगी 22। तो उसने कहा उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो आपको पता है कितना आएगा, 42। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, इसका आपका 42 होगा। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें, देखो क्वेश्चन पूरा नया है उन पैटर्नों के द्वारा, बस आपको क्या है चीज़ों को समझना है बस। ठीक है, तो चलिए अब इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है,
देखिएगा अगला है कि 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो अभाज्य संख्याएं होती है वे संख्याएं होती है जो केवल केवल अपने आप से कैंसिल आउट होती है। पर उसने बाउंड कर दिया कि बताइएगा कि 80 और 90 के बीच में कि कितनी संख्याएं कैसी होंगी आपके पास प्राइम नंबर होंगी। और प्राइम नंबर यदि हम बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। तो बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि कितनी आपकी कौन कौन सी संख्याएं होगी। तो यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। तो जो पहली है आपके पास, देखो इसके बाद बात करते हैं 81। आप चेक करिए 81 किससे कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 से काट के देखते हैं। 3 दूनी 6 और 3 से 21 बिल्कुल कट सकता है। आपको पता 2 आ गया तो 2 से कट जाएगा। अगली संख्या आती है 83। कितनी आती है आपके पास यहाँ पर पूरी 83। तो इसका मतलब 83 संख्या आपकी कैंसिल आउट नहीं होती। तो वो जो एक संख्या इनके बीच की आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास यहाँ पर, कितनी आपके पास यहाँ पर 83, ठीक। और दूसरी संख्या कितनी है आपके पास यहाँ पर, तो यदि इसके बीच में 90 से पहले की जो संख्या बात करें तो 87 को देख लेते हैं। यदि हम 87 को देखते हैं यहाँ पर तो 87 तो आपकी कट जाएगी किससे, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, ठीक। इसके बाद आती है 89। यदि हम 89 का हम सम करें तो कितने होते हैं, 3 निम्मा कितना, 3 निम 27, 27 का आएगा यूनिट डिजिट 7, तो 7 तो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। पर इसकी संख्या इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बन सकती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपका 7387 होगा। कितना होगा 7387 इसका राइट आंसर होगा। तो इतनी बड़ी संख्या नहीं बनेगी क्योंकि ये 2 डिजिट की, 2 डिजिट की तो 4 डिजिट की बन सकती है, और यहाँ ये टोटल 6 डिजिट की है, तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती, ठीक है ना। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, ठीक है। अगला है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल। अब प्रथम दे रखे हैं, कितनी संख्याएं क्या रखी है 25। आप मुझे बताओ प्रथम 25 कौन सी होगी, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 डॉट। प्रथम 25 की बात कर रहे हैं, और यदि हम प्रथम 25 पूछेंगे तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, 50वीं टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम जैसे हम इसके अंदर पहुंचते हैं तो मुझे यहीं पे चेक करना होगा कि 50वीं टर्म्स है या कौन सी टर्म्स की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि 25 टर्म्स, 25 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ 2 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ बनेगा 1 2 3 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना बन जाएगा ये हमारा 25 बन जाएगा। कितना बनेगा आपका 25। और आपको पता है 1 से लेकर 25 तक का सम, यदि आपको पता है कि यदि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 करेंगे, यदि n का सम की बात करें तो आपको पता है n + 1/2 होता है। कब, जब ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। तो टोटल संख्या कितनी है 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 25 × 26/2। कितना होगा 25 × 26/2 हो जाएगा। और यदि हम इसको आपस में कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका जो राइट आंसर बैठना चाहिए, 25 छिक्का कितने होते हैं, 25 छिक्का 150 होते हैं। तो कितना हो जाएगा 15, और 25 दूनी 50, और 50 और कितने हो जाएंगे 25 दूनी 50, और 50 दो कितने हो जाएंगे आपके पास 6 और 5, तो लगभग 650। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 650 होगा। तो आपको चीज़ों को समझने, मैं आपको उसको लॉन्ग क्वेश्चन से भी करके दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ भी होती है, आपको पता होना चाहिए Sn बराबर जो होता है वो n/2 × 2a + n-1 × d का फॉर्मूला भी होता है। तो आपको इतना बड़ा कुछ नहीं करना, आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आप यदि इस तरीके से करना चाहते हैं इससे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन से इससे करना पड़ता, आपको डायरेक्टली इससे करना पड़ता। जो डी होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, जो आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ठीक है। एन जो होती है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है इसके अंदर, ए का मान ये होता है, एन का मान 25 दे रखा है, डी का मान अंतर दे रखा है। आप डायरेक्ट रखिए, इसमें भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो एक शॉर्ट भी है आपके पास, एक लॉन्ग भी है, ठीक। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। कितना कह रहा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। अब योगफल की बात करें तो बताइए आप मुझे, प्रथम 20 की बात कर रहा है, और प्रथम 20 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 डॉट। प्रथम कितनी कह रहा है 20, और 20 है तो कितना दे रखा है आपको, ठीक है। प्रथम 20 कह रहा है, और 20 संख्या हम पहुंचेंगे तो हम ले लेते हैं 20 टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यदि हम 20 टर्म्स की बात करें तो हमें पता करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में 20वीं टर्म्स कौन सी होगी। यदि हम 20 टर्म्स करेंगे तो 1 2 तीसरी टर्म्स आएगी, करते करते तो ऐसा हमें जब माइंड में नहीं लग पाएगा कितना होगा कितना नहीं। तो ध्यान देना आपको कि कहीं पर भी आपके पास चीज़ें आ जाएँ क्या, कि 1 + 3 + 5 प्लस जो भी आपके पास दे, तो आप उन संख्याओं का, जैसे 20 संख्या दे रखी है,
तो हमेशा जो 20 संख्या होगा उसका स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। पर मैं आपको चीज़ें जब भी सिखा देता हूँ, देखिए यदि मैं Tn की बात करूँ, मुझे वो टर्म से निकालने एक्चुअल में, तो मेरे पास टोटल a कितना आपको पता होना चाहिए, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक फॉर्मूला। यदि a की बात करें तो 1 है, n की वैल्यू तो 20 है, माइनस 1 है, और d की वैल्यू डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 19 दूनी 2, तो 19 दूनी 38, 38 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 19 दूनी 38 और 1 कितना हो जाएगा 39। इसका मतलब जो 20वीं टर्म्स बनेगी वो जो बनेगी वो वाली वो बनेगी आपके पास कितनी, आपके पास 39 बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीरीज बननी है वो AP बननी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेसिंग बननी है। तो आपको SN का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको बताया था अभी क्या कि n/2 इंटू 2a, या फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इसके अंदर कौन सा वाला कि a प्लस l, क्या लगा सकते हैं इसके अंदर a प्लस l वाला भी फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। n की वैल्यू पता है, टोटल संख्या कितनी है 20 है, बटे 2 लगा लिया, a कितना है 1, और ये कितना दे रखा है आपके पास 39, ठीक है। 39 और ये कितना हो जाएगा 40, और 40 बटे 2 कर दूँ, और 2 से कितनी बार हो जाएगा 20 बार, और 20 का कितना हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, या फिर आप सिंपल सी लैंग्वेज में इसका आंसर 400 भी लिख सकते हैं। तो 400 आपका ऑप्शंस में नहीं है, यदि आप इसका सॉल्यूशन दें तो ये 400 का स्क्वायर ही बन पाएगा, तो 20 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 400। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर 400 या फिर 20 का स्क्वायर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 7, 8 कितना 75 से 97 की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। क्या कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखिए उस पे को पहला कितना है 75, अगला कितना आएगा 76, प्लस ऐसे डॉट 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 करते रहें तो कितनी आ जाएगा 97 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यदि हम संख्याओं को जोड़ने लगे तो 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, ठीक। 80 के बाद फिर 90, 10वें जोड़ फिर 97, तो ऐसा टाइम लगेगा। तो आपको सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है, एक Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आप इसे लगाएंगे तो डायरेक्ट निकल के आएगा। तो बताओ Tn कितना दे रखा है 97 दे रखा है, a की वैल्यू 75 है, n की वैल्यू दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है। आपको पता है कि जब डिफरेंस n की वैल्यू तो आपको निकालनी है, 1 मिनट, कितना है हमारे पास, ये 75 है, ये n-1 है, और ये जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक। यदि हम 75 आप देखो 97 से 75 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है। और 22 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो आपको पता है n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर आपकी 23 आएंगी, ठीक है। कितनी आएंगी आपके पास यहाँ पर 23 बन जाएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर जो संख्याएं हैं, टोटल जो टर्म्स है टी, जो n की वैल्यू है वो कितनी दे रखी इन्होंने यहाँ पर आपकी, यहाँ जो n की वैल्यू है वो कितनी आई हमारी 23 आ गई। तो उसने पूछा सभी संख्याओं का सम कितना होगा। आपको फॉर्मूला बताया SN बराबर आप लगा सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l, आप लगा सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। ये तब लगता है तब आपको लास्ट वाली टर्म्स गिविंग मिलेगी, और ऐसे क्वेश्चंस में आपकी मिलेगी। आपको पता है ये 23 दे रखा है बटा 2 हो जाएगा, a की वैल्यू आपको पता है कितना 75 है, और प्लस l की वैल्यू कितना है आपकी 97 है। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 23 बटे 2, यदि 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 1 हो जाएगा 8, 8 16 और 1 17 हो जाएगा। 2 से हम इसको पूरा काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 23 गुना 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12 और 36 18। 18 में देखिए सम जो आ रहा है सबका कितना आ रहा है यहाँ पर आपके पास कितना 3 छिंग 18। यदि हम 18 की बात करें तो सेम, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई पूरी करनी पड़ेगी, और पूरी करेंगे तो 3 छिंग 18, 1 3 8 के 24 और 1 25 गुना 2 से करेंगे तो 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो आ जाएगा 8 7 9 1 1978। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 1978 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से आपको करने पड़ेंगे। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि यहाँ से यहाँ तक का करो, यहाँ से यहाँ तक का घटाओ, कुछ नहीं। आप यदि फॉर्मूले से करेंगे तो इन सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये SSC कांस्टेबल GD के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो ये SSC कांस्टेबल जो है आपका जो पेपर हुआ था उसके GD में क्वेश्चन पुटअप हुआ था। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ कि प्रथम 20 दे रखा है, और आपको पता है कि प्रथम 20 की बात करें और विषम प्राकृतिक संख्या है तो एक होगा
3 होगा, 7 5 होगा, 7 होगा, उस जगह प्रथम 20 संख्या तक जाना है। और उनका जो समांतर माध्य होगा वो आपसे पूछा जा रहा, बताइए इनका समांतर माध्य कितना होगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि समांतर माध्य कितना होगा, तो बताइए कितना होगा। ठीक है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका कमेंट बॉक्स का आंसर है। ठीक है, समांतर माध्य आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो बीच की संख्याएं होती हैं उसको समांतर माध्य बोलते हैं। तो इतना कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आपको बताना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 58 और 68 के बीच में सभी अविभाज्य, और अविभाज्य आपको पता है किसको, जिसे आप बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आपको दे रखा कितना, एक तो 58 और एक दे रखा 68, और 58 और 68 के बीच की बात करें तो आपके क्या उनसे नंबर पूछ रहा है, अभाज्य। और अभाज्य आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है आपको, बहुत अच्छे से पता है। तो वो आपको क्या बताना है, इसका भी आंसर क्या होगा आपका कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा। कोई ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है, ओनली सिर्फ 10 की है। कितनी है, ओनली सिर्फ 10 के अंदर अंदर है। यदि 58 से किसकी बात करें यहाँ पर 68 के, तो 10 अंदरों के बीच में आपको बताना है। ठीक है ना, तो आपका ये भी क्या है, आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे वाला। उसने कहा है कि 60 से लेकर 80 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। बिल्कुल सेम, उसने कहा कि 60 और 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। और 60 से 80 के बीच की बात करें तो बताइए कौन कौन सी संख्या होंगी। तो बताइए 60 और 80 के बीच में। ठीक है, 60 और 80 के बीच में बिल्कुल सेम टू सेम वही जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन था। बताइए पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, 58 से लेकर 68 के बीच में सभी, ये कह रहा है अविभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर। बस इसने अगला क्वेश्चन में क्या दे दिया, 60 से लेकर 80 तक, कितना 60 से लेकर 80 तक के जो बीच में जो संख्याएं होंगी उनका योगफल कितना होगा। ठीक है, तो आपको अभाज्य संख्या याद रखनी पड़ेंगी। तो आपको याद क्या करना है चीज़ों को, तो आपको जो नंबर ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो वो आपको जानना पड़ेगा। बताया था 2 है, 3 है, 7 है। ठीक है, 7 है, आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 कह रहा हूँ, हाँ 19 है। कितना आपका यहाँ पर 19 होगा, फिर कितना होगा 23 होगा, फिर आपका 29 होगा, फिर 31 होगा। तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, ये आपको देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 108 है कि कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होंगे। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बताइएगा 108। यदि हम 108 की बात करें तो 2 से करेंगे कितनी बार, 5 बार, और 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 बार, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 बार, 2 सत्ते 14, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 27, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 से करेंगे तो 1 बार। इसने पूछा है कितनी अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्याएं क्या है हमारे पास, इसके गुणनखंड है। तो ओनली सिर्फ एक तो 2 आ रहा है और ओनली सिर्फ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब केवल 2 ही संख्या है वे जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका 2 होगा। पता लगा आप कभी इसका 3 लगा का हो, कब पता लगा आप इसका 3 गुना 2 करके 6 लगा का हो, नहीं। उसमें क्वेश्चन में आपको देखना है कि उसने गुणनखंड कहा है और वो भी अभाज्य संख्या। देखिए यदि मैं 2 दूनी 4 करूँ तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं होती, 3 तिया 9 करूँ तो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं होती, 9 ते 27 की बात करूँ तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती। यदि मैं 3 दूनी 6 करूँ तो 6 भी एक अभाज्य संख्या नहीं होती। तो बस केवल एक कौन कौन सी संख्या, एक 2 है और एक क्या है आपके पास यहाँ पर 3 है, जो हमारी केवल क्या है यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्या है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बताओ 60 और निम्नलिखित, नहीं ये वाला नहीं है, ठीक है ना, 60 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। वो कह रहा है अभाज्य संख्या, पढ़ लेना, अभाज्य संख्या नहीं है। जब अभाज्य संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, वो भाज्य होगी। क्या होगी वो संख्या, भाज्य होगी। इस बात को याद रखना। उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नहीं है। नहीं है तो क्या है यहाँ पर हमारे पास, भाज्य नहीं है। तो आपको इसको क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये भी क्या होते हैं, एक अभाज्य संख्या, ये भी क्या होते हैं अभाज्य संख्या, ये भी क्या होते हैं अभाज्य संख्या, बट ये वाली कोई सी संख्या नहीं होती आपके पास यहाँ पर। सॉरी, ये सारी जितनी भी जो बताई है ये सब कौन सी आपके पास अभाज्य संख्या है। और ये मात्र 87 यदि हम बात करें तो 87 3 से कटेगा, आप चेक कर लीजिए। और वही संख्या होती है आपके पास अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से। तो ये भी अपने आप से कटेगी, ये भी अपने आप से कटेगी और ये भी अपने आप से कटेगी। बस एक मात्र ये है, ये बहुत सारे नंबरों से कटेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, इसी क्रम में हम एक सीरीज और लाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि फ्रैक्शनों का क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो यही रहेगी। तो जय हिंद, धन्यवाद।